यहाँ इंसान ने अपने अपने अनुसार धर्म बना लिया, क्योंकि उसे अपने शौक मौज करने थे, अपनी लालच को साधना था। कभी बस सोच के देखना, तुम जिस चीज़ को मान रहे हो कि मुझे वहाँ जाके भगवान के उस डिपार्टमेंट में जाना है जहाँ सिर्फ अच्छा ही अच्छा है, हमारे शौक मौज की पूरी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, हमें उसमें नहीं जाना है जहाँ पे बहुत दिक्कतें होंगी, हमारी आत्माएं तक चीखेंगी। तुम ये सोच के जाओगे और वहाँ जाके तुम्हारा सामना होगा असली क्रिएटर से। वो तुमसे ये पूछेगा, बस क्या मैंने तुम्हें कभी बताया था कि तुम इस धर्म में रहना, ऐसे करना, वैसे करना? अगर बताया था तो कब बताया था? तुम कहोगे कि मैंने अपनी किताब में लिखा हुआ देखा था। तो बोल रहे कि वो किताब मैंने लिखी थी, मैंने भेजी थी। ये तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुमने कैसे मान लिया कि वो मैंने ही भेजी थी? सोचो, क्रिएटर, भगवान, अल्लाह, जीसस, जो भी है, वो आपसे पूछ रहा है कि मुझे बता, तूने कैसे आइडेंटिफाई किया कि वो मैंने ही लिखा था, वो मैंने ही बताया था? कैसे तुम उसको साधोगे, कैसे बताओगे? चलो थोड़ा सा और आसान करते हैं इसको। आप बोल भी दोगे कि हे परवरदिगार, हे सृष्टि रचयिता, हे संसार के निर्माणकारी, आपने उनको ये बातें बताई थी फलां इंसान को, उसने फिर वो सारी बातें सब जगह पहुंच सकें, एक जगह पे लिखी थी, फिर उन चीज़ों को हम सब लोग मानते हुए चले आए, है ना? अब अगला सवाल होगा उस क्रिएटर का, उस भगवान का, उस अल्लाह का, उस ईश्वर का, कि मुझे अब ये बता कि तेरे अंदर क्या कमी थी जो मैं तुझे डायरेक्ट आके नहीं बता सकता था। तुम अपनी कमी बता पाओगे? क्योंकि 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख मैंने उस इंसान को भी दिए थे और यही चीज़ मैंने तुझे भी दी थी। फिर तुझ में और उसमें क्या फ़र्क है मेरे लिए? क्योंकि बनाया तो मैंने तुझे भी है, बनाया मैंने उसे भी था। तो जब सारे इंसान मैंने बनाए हैं, तो मैं किसी एक को ही चुन के उसके द्वारा बाकियों को क्यों आवाज़ दिलवाऊँगा? मैं सीधा-सीधा तुझसे संपर्क क्यों नहीं कर सकता था? अगर मुझे अपने हिसाब से कोई काम करवाना था तो ईमानदारी से अपनी आत्माओं से पूछ के अब बताओ मुझे, तब तुम क्या जवाब दोगे? कि यार हमारा तो कट गया, बंदा मौज ले गया, पूरी उम्र भर अपने हिसाब से कहानियाँ गढ़ गया, साला हम फॉलो करते रह गए उस चीज़ को, अब यहाँ पे जवाब भी ना दे पाने के। अब हमारी सुताई होगी अलग से, हम पूरी ज़िंदगी भर लगे रहे उसी चीज़ में कि यार हमें ऊपर जाके वो मिलेगी, इतनी लंबी होगी, इतनी गोरी, इतनी चिट्टी। अब वहाँ पे तुम्हारे पीछे लाल हो रहा है मामला। मजाक में मत लेना मेरे भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा तुमसे बिल्कुल भी। मैं सिर्फ तुम्हें एक झलक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि तुम उस चीज़ को सोच ही नहीं पा रहे हो। तुम्हारी बुद्धि को रोक दिया है तुम्हारे धर्म ने, तुम वहाँ से ऊपर उठ के अपनी बुद्धि को जाने नहीं दे रहे हो। सवाल तुम्हारे अंदर आते हैं मगर तुम उनको मार देते हो, क्योंकि तुम्हारा धर्म उसके लिए इजाज़त ही नहीं दे रहा है। वो बोल रहा है सवाल जवाब नहीं, अगर लगा ली तुमने अकल तो हो जाओगे बेदखल धर्म से। तो भाई जिस ईश्वर ने तुम्हें अकल दी लगाने के लिए, तुम उसी को नहीं लगा पा रहे हो किसी इंसान के बताए हुए धर्म की वजह से। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा तो भाई तुम बने ही फिर इसी धर्म के लिए हो। सोच के देखो यार, तुम्हारा यहाँ पे तो कट ही कट रहा है, और जिस चीज़ के लिए तुम अपना कटवा रहे हो वहाँ जाके तुम्हारी मोए मोए होगी यार। तुम उसके बारे में क्यों नहीं सोच के देख रहे हो एक बार, जब तुम्हें वहाँ से भी लताड़ा जाएगा कि बेअकल इंसान, इतनी घटिया क्वालिटी मेरी हो ही नहीं सकती। मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इतना अच्छा इंसान बना के भेज रहा हूँ नीचे। एक अच्छी सी दुनिया दी है मैंने तुम लोगों को, इतना समय काल दिया था मैंने तुम्हें वहाँ पे जीवन जीने के लिए। तुम साले न तो खुद जिए, न तुमने औरों को ढंग से जीने दिया, बेमतलब की बेफिजूल की चीज़ों में तुम उलझे रहे। अब आए हो यहाँ पे लालच भरी आंखों को लेकर मेरे सामने खड़े हुए हो कि मुझे दो 70, 78, 72 जितनी भी हैं उतनी चाहिए मुझे। अबे मेरे भाई समझ लो, बुद्धि के तालों को तोड़ दो। जो अकल पे ताले लगा दिए गए तुम्हारे धर्मगुरुओं ने, तुम्हें सोचने से मना कर दिया गया है, साफ साफ बोल दिया गया है कि इस पे सवाल नहीं, क्योंकि उससे उनका लालच सद रहा है, उनकी दुकानदारी चल रही है, उनका सब कुछ मजे में कट रहा है, लेकिन तुम्हारा सिर्फ कट रहा है।